प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की अच्छी सुबह के लिए। और आज के इस दिन में मैं आपको उभारना चाहूंगा कि जब मैं और आप खुदा के करीब जा रहे हैं, तो जब मैं और आप खुदा की इबादत करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को से आपको उभारना चाहता हूं कि जब मैं और आप खुदा के करीब जाते हैं तो क्या होता है। कई बार हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हो खुदा के करीब जाने की, और हो सकता है कई बार ऐसा हो रहा हो कि लोग कोशिश कर रहे हो आपको खुदा के करीब ले जाने की। एक दिन की बात है, एक जो अंधा है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, वचन बताता है कि वो रोड के किनारे पर, सड़क के किनारे पर बैठा हुआ था और भीख मांग रहा था। पर तभी उसको मालूम चला कि यीशु मसीह उस मार्ग से जाने वाले हैं, और वचन बताता है कि वो बुलाने लगा, कहने लगा, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर। और वो जोर जोर से बुलाने लगा, जोर जोर से परमेश्वर की दुआई देने लगा। और वचन बताता है कि लोगों ने एक काम किया कि यीशु मसीह रुके और कहने लगे कि उस अंधे को मेरे पास लेकर के आओ। और वचन बताता है कि फिर वो अंधा अंधा नहीं रहा, पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। दूसरी जगह पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो झोले का मारा व्यक्ति है, जो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। कुछ 4 लोग 5 लोग मिल करके यीशु मसीह के पास उसको ले जाने लगे। और वचन बताता है कि जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, वो जगह ऐसी थी जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। तब उन लोगों ने मिलकर एक काम किया कि उस जगह की छत को खोला और उस व्यक्ति को वहां से लटका दिया। और खुदा का कलाम कहता है कि वो व्यक्ति चंगा हो गया, वो व्यक्ति ठीक हो गया। आज की सुबह में भी मैं आपको उभारना चाहूंगा, जब आप खुदा के करीब जाने वाले हैं, और मेरी ये दुआ है जब आप और मैं मिलकर खुदा की आराधना कर रहे हैं, हम आगे आने वाले समय में खुदा के कलाम को सुनेंगे, तो मेरी ये दुआ है कि खुदा बाप आज की इस सुबह में आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव को करे। आज आप विश्वास में एक स्तर बढ़ जाएं। आज कुछ ऐसा हो जिससे आप अनुभव करके कहने पाए कि खुदावन अच्छा हुआ कि मैं इस इबादत में शामिल हुआ। आज हमने खुदा के कलाम की तिलावत करने के लिए अपने बीच में बुलाया है पास्टर कवि को, जो कि असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च जबलपुर के पासबान है, और ये जवान खादिम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और हमने देखा है 12 जब ये खुदा के कलाम से लोगों के दरमियान बातचीत करते हैं तो खुदा का रूह उनके बीच में काम करता है। और मेरी दुआ है जब ये जवान खादिम आपके बीच में आ रहे हैं तो खुदावंद इनके द्वारा खुदा के कलाम से आपको बरकत बख्शे, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद करते हैं कि पास्टर आकाश के लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि कुछ समय परमेश्वर के वचन से आप सबको उभार सकूं। एबीसी पीतमपुरा की कलीसिया को मेरा सलाम। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और एबीसी जबलपुर की ओर से हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से आशीष लेकर आए हैं कि कुछ समय परमेश्वर के कलाम से आपके साथ बातें कर सके। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और उससे बरकत हासिल करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 124 अध्याय, भजन संहिता 124, और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। और जब आप इसको पढ़ेंगे, जब इसको मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी बरकत मिली कि परमेश्वर अपने लोगों से कुछ कह रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को कुछ बताना चाह रहा है, परमेश्वर आज अपने लोगों से कुछ बात करना चाह रहा है। और आपको बताऊं क्या बात करना चाह रहा है, पढ़ेंगे जी। इज़राइल ये कहे, इज़राइल ये कहे, इज़राइल मतलब परमेश्वर के लोग। इज़राइल अब ये कहे, हाँ, कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा हमारी ओर ना होता। पहले कह रहा है इज़राइल यूं कहे कि यदि यहोवा हमारी ओर नहीं होता, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, हमारे संग रहकर बड़े बड़े काम ना करता, हाँ, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता। किस समय, आगे पढ़ेंगे, जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई, जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई करी थी। यदि परमेश्वर हमारी तरफ ना होता तो बहुत सी बार आपके साथ भी ऐसा हो चुका होता, जब बहुत से लोगों ने आपकी बुराई की होगी, जब बहुत सी बार आपकी जिंदगी में परेशानी आई होंगी, बहुत सी बार आपकी जिंदगी खराब हुई होगी, पर आपके साथ तो परमेश्वर बना हुआ था। और इस वाली बात को दाऊद बड़े अच्छे से कह रहा है कि यदि परमेश्वर उस समय जब परेशानियां हमारे साथ थी और परमेश्वर ना होता, तो मैं बताऊं वो परेशानियां कब का हम पर हावी हो चुकी होती है। पर अच्छी बात यह है कि हर परेशानी में, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ था। कह रहा है यदि परमेश्वर हमारी तरफ ना होता, हाँ आगे पढ़ेंगे,
तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। तो वो परेशानियां, मुसीबत, हालात उसी समय, जिस समय हम पर हावी हुई थी, उसी समय हमको निकल जाते। आपके साथ भी बहुत सी बार ऐसा समय आया होगा जब ऐसा लग रहा था अब तो जिंदगी खत्म कर लें, अब तो अपने आप को खत्म कर लें, अब तो अपने आप को तबाह कर लें, अरे कुछ नहीं रखा है हमारी जिंदगी में, कोई अच्छी बात नहीं होती है। पर आपके साथ आपका परमेश्वर बना हुआ था। दुष्ट ने तो बहुत सी बार आपको बहकाना चाहा, बहुत सी बार आपको गिराना चाहा, पर परमेश्वर आपके साथ बना रहा। पर परमेश्वर जब आपके साथ बना रहा तो परेशानियां साइड हो गई, और आपके परमेश्वर आपके साथ जब बना रहा तो आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने लगी। क्या लगा, यदि परमेश्वर उस समय हमारी तरफ ना होता जिस समय परेशानियां हमारे पास आई थी। इस समय भी बहुत सी परेशानियां हैं, पर परमेश्वर आपकी तरफ है, परमेश्वर आपके साथ बना हुआ है। और नहीं होता तो वो कब का हमें निगल चुकी होती, कब का हमें गिरा चुकी होती। पर अच्छी बात आज के दिन में ये है, अच्छी खबर आज के लिए, आज मेरे पास ये है आप सबके लिए कि परमेश्वर आपकी तरफ है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। हम उसी समय जल में डूब जाते। हम उसी समय परिस्थितियों में, परेशानियों में, हालातों में डूब जाते हैं और धारा में बह जाते। और उन सब में बह जाते हैं। दुष्ट हमको बहका रहा था, बहुत बार पड़ोसी आकर कह रहे थे, खराब बातें हमारे विषय में गढ़ रहे थे, अरे तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम तो याला काम करने लगे हो, तुम तो चढ़ जाने लगे, तुम्हारे साथ तो अब तुम तो प्रार्थना करते हो, तो क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। बहुत बार जो निगेटिव बातें हमसे कह रहे थे, हो सकता है हम उनकी सुन लेते तो हम उस धारा में भी बह जाते। हाँ, परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा है। हम बहुत सी बार सोचने लगते, हाँ परमेश्वर बहुत समय से प्रार्थना नहीं सुन रहा है। पर अच्छी बात यह थी, हर परेशानी में, हर परिस्थिति में हमारा परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ था, और हम उस धारा में, उस दुष्ट की परेशानियों में, उन खराब हालातों में बह नहीं गए। हाँ, आगे पढ़ेंगे। उमड़ते जल में हम उसी समय बह जाते। उमड़ते जल में आप बह सकते थे, हम बह सकते थे। जब हालात खराब थे, जब चारों ओर मुसीबतें थीं, पर अच्छी बात यह थी कि हर परेशानी में हमारा परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ था, वो हमारी ढाल बना हुआ था। परेशानियां तो आ रही थीं, पर वो ऐसा कवच बन चुका था कि परेशानियां आ तो रही थीं, पर वो मुझ तक नहीं पहुंच रही थीं, क्योंकि यहोवा हमारी ओर था। जी, आगे पढ़ेंगे। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा, हाँ, जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। धन्य है यहोवा जिसने आपको परेशानियों के दांतों तले जाने नहीं दिया। कितने खुश नसीब हैं आप कि परमेश्वर आपको परेशानियों के दांते तले जाने नहीं दे रहा है, आपके घराने को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को मुसीबतों के सामने जाने नहीं दे रहा है। धन्य है यहोवा। यदि यहोवा हमारी तरफ ना होता तो कब का हमने तो ये तो सोच भी लिया था आज अपनी जिंदगी को खत्म कर देंगे, कब का सोच लिया था आज अपने आप को बर्बाद कर देंगे। ऐसा लग रहा है खाने को कुछ नहीं है, घर में अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे सारे काम होंगे। पर सोच कर देखिए, जब आज हम खड़े होकर अपने गुजरे समय को सोचते हैं तो याद आता है, अरे वो परमेश्वर ही था जो हमारे साथ बना हुआ था, परमेश्वर ही था जो हमारी जिंदगी को संभाले हुआ था। हम तो बहुत सी बार खराब बातें सोच रहे थे, पर परमेश्वर बार बार कह रहा था, नहीं नहीं, मैंने अपनी हथेली पर तेरा चेहरा इसीलिए खोद रखा है क्योंकि मैं तेरी तरफ हूं। जब हालात खराब हो रहे थे, जब मुसीबतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, उस सब चीजों में हमारा परमेश्वर हमारी तरफ था। आगे पढ़ेंगे। हमारा जीव पक्षी के समान, हाँ, चिड़ी मार के जाल से छूट गया। हमारा जीव पक्षी के समान, पक्षी के समान, हम एक पक्षी के समान थे। और कह रहा है ये चिड़ीमार के जाल से क्या हुआ, छूट गया। इसका मतलब बहुत सी बार आपने कुछ पक्षियों को देखा होगा, वो एक जाल में कैद रहते हैं। वो कुछ जो चिड़ीमार होते हैं वो पक्षियों को एक जाल में कैद रखते हैं, और पक्षी की जिंदगी सिर्फ एक जाल तक सीमित होती है। उसका मन तो करता है बाहर चला जाऊं, उसका मन तो कहता है बाहर आसमान में उड़ूं, पर मैं बताऊं सिर्फ उस पिंजरे में कैद होकर रह जाता है। बहुत बार कुछ जिंदगी ऐसी हैं जो आज भी पिंजरे में कैद होकर रह गई हैं। पर मैं आपको बता देना मांगता हूं, यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी तो भैया बहुत छोटी जिंदगी है, हमें तो मालूम ही नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है, जिंदगी अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, कोई हमारी बातों को सुनता नहीं है, और हम हर बार जो भी कुछ सोचते हैं वैसा हो ही नहीं पाता है। पर परमेश्वर कह रहा है हमारा जीव, हमारी जिंदगी चिड़ीमार के समान तो थी, पर वो कह रहा है इस वाली बात को
चिड़ीमार के जाल से क्या हो गया भाई साहब? छूट गया। आप छूट चुके हैं। आप उन परेशानियों से, उन बंधनों में जकड़े हुए तो थे, उन परेशानियों में जकड़े हुए थे तो क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर था और आप उस जाल से छूट निकले हैं। खुश होइए, मगन होइए, आनंदित होइए इस वाली बात से। आप आजाद हो चुके हैं। और जब जो चीज आजाद हो चुकी होती है, अब पक्षी पिंजरे में नहीं है, अब पिंजरे से आजाद हो चुका है, अब वो आसमान में उड़ता है और सब तरफ निगाहें घुमाता है। जो जहां मन करता है उसका वहां जाता है और ऊंचाई पर जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये जिंदगी जो थी, ये उस जाल से, उन परिस्थितियों से, उन हालातों से जो हमें बहा के ले जाना चाह रही थी, अब ये उनसे छूट गई है। अब ये उनसे छूट गई है। हमारी जिंदगी बहुत सी बार कुछ ऐसी जिंदगी बन जाती है जो एक पिंजरे में कैद होकर रह जाती है और उससे ज्यादा हम कुछ सोच भी नहीं सकते। हाँ, परमेश्वर कर सकता है बड़े बड़े काम। हाँ, परमेश्वर, हाँ, उन्होंने उनकी जिंदगी में तो बड़ा काम किया था, पर पता नहीं हमारी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, आपकी तरफ भी परमेश्वर है। जैसा काम, जैसे बड़े बड़े काम वो अपने लोगों के साथ करता था, मूसा के साथ करता था, वो वैसे ही बड़े बड़े काम आज आपकी जिंदगी में भी कर सकता है। पर कहिए, परमेश्वर, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं इस पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहता, मैं इस जिंदगी को सिर्फ इतने ही दायरे में सीमित नहीं रखना चाहता, पर परमेश्वर, मैं तो चाहता हूं मैं इस पिंजरे से आजाद हो जाऊं। और जब मैं इससे आजाद हो जाऊंगा तो परमेश्वर, मैं इस वाली बात को कहने पाऊंगा, खुदावन, मैं आजाद तो सिर्फ तेरे लहू से हुआ हूं। हाँ, आगे पढ़ेंगे। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसमें आप और हम हैं इस पृथ्वी में, कह रहा है वो इस आकाश का और इस पृथ्वी का करता है। सब कुछ सारे काम करता है। हर एक काम जो हम बहुत सी बार सोचते हैं, भैया ये जिंदगी बहुत खराब है, हर कोई हमें धोखा ही दे रहा है, पर परमेश्वर कह रहा है वो यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो सिर्फ छोटी से काम नहीं करता है, उसके पास पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। अब कुछ और बाकी नहीं रह गया। लिखा है जो आकाश और पृथ्वी का, जब मैं आंखें उठाकर देखता हूं तो मुझे ऊपर आकाश दिखाई देता है और नीचे जमीन दिखाई देती है, पृथ्वी दिखाई देती है, तो सिर्फ इतना समझ में आता है ये सारी चीजें इसको करने वाला परमेश्वर है। हाँ, आगे। हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। आपकी सहायता अब उसी के नाम से होगी, क्योंकि यहोवा हमारी तरफ है, हमारी ओर है। जब चीजें हमारी तरफ होती हैं तो हमें तसल्ली होती है कि कोई तो हमारे साथ खड़ा हुआ है, कोई तो हमारी परेशानियों में हमारे साथ बना हुआ है। जब हालात आते हैं तो हम सोचते हैं बहुत सी बार हमारा पड़ोसी हमारे साथ बना हुआ नहीं है, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ बना हुए नहीं है। आपको बता देना मांगता हूं, बहुत सी बार आपके रिश्तेदार, आपके लोग जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, अरे मुसीबत आएगी, परेशानी आएंगी, हम तो उनको बुला लेंगे, उनको पुकार लेंगे, उनकी बहुत सोर्स है, उनकी बहुत चलती है, अरे उन पर तो ऊंचा पद है, वो हमारी मदद कर देंगे। पर मैं बताऊं, आपको बता देना मांगता हूं, बहुत सी बार वो भी इनकार कर देंगे मदद करने से। बहुत सी बार वो भी कहेंगे भैया आप अपनी चीजों को देख लीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। पर मैं आपको बता देना मांगता हूं, जब आप इस वाली बात को कहेंगे नहीं नहीं नहीं, लोग बहुत सी बार मेरी तरफ होने के बावजूद भी मेरी सहायता नहीं करते, पर आसमान का परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, मुझे मालूम है अब मेरी सहायता सिर्फ उसी की ओर से आएगी। मुझे मालूम है अब मेरी सहायता उसी की ओर से आएगी। परमेश्वर आपके संग बना हुआ है। इज़राइल अब यूं कहे, खुदा के लोग अब यूं कहें कि खुदा हमारी तरफ है, परमेश्वर हमारी तरफ है। यदि वो हमारी तरफ ना होता तो ये सच बता रहा हूं, आप कब का खत्म हो गए होते। आपने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया होगा। पर मैं बताऊं, परमेश्वर आपके साथ है, यहोवा परमेश्वर आपके संग बना हुआ है। ये कलाम मुझे तो बड़ी बरकत दे रहा है, क्योंकि मुझे वाली बात मालूम है, हर परिस्थिति में, हर हालातों में, हर खुशी में, हर गम में मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग बना हुआ है। अपनी जिंदगी की गवाही बताऊं, आप सब तो जानते ही हैं कि मैं जबलपुर शहर में सेवा करता हूं और मैं रहने वाला हूं मुरादाबाद शहर का। गवाही बताएंगे और खत्म करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। जबलपुर एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और मैं रहने वाला हूं यूपी का, मुरादाबाद में। बताऊं, जब हमारे बिशप साहब ने, जब हमारे सीनियर पास्टरों ने मुझे इस वाली बात को बताया कि आप जबलपुर जाएंगे, पास्टर कभी आप जबलपुर में जाके खुदा की सेवा करेंगे, मुझे मालूम भी नहीं था कि जबलपुर कहां पर है। मुझे मालूम भी नहीं था कि, पर खुदा के लोग कह रहे थे, खुदा के जन कह रहे थे, बिशप साहब इस वाली बात को कह रहे थे कि आप जबलपुर जाएंगे, खुदा ने आपके लिए जबलपुर रखा है। मैंने फैसला लिया कि हाँ, मैं जबलपुर जाऊंगा। मुझे मालूम भी नहीं था कि कहां पर है।
जिस समय मुझे ये वाली बात मालूम चली, मैं तुरंत उस जगह से हटा। जब मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगा, जबलपुर जाऊंगा, खुदा की सेवा करूंगा, उस जगह से मैं हटा तो मैं बाहर आया। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, मैंने सर्च करना चाहा कि जबलपुर है कहां पर। जब मैंने सर्च किया तो मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैंने सर्च किया तो मुझे मालूम चला ये तो मेरे घर से 1200 किलोमीटर दूर है। ये तो मेरे घर से 1200 किलोमीटर दूर है और अब तक तो हम इतनी दूर कभी गए नहीं है, पर अब ये वाला फैसला लेना है खुदा बाप, अब तो अपने घर को छोड़कर तेरे नाम की सेवा करने जाना है। प्रभु ये सारी चीजें कैसे होंगी? ऐसा लग रहा था हालात खराब हो रहे हैं, ऐसा लग रहा था प्रभु गलती कर दी आपको जिंदगी देके। मैं सच बता रहा हूं, छोटे से समय के लिए ऐसा लगा शायद गलत फैसला ले लिया है, शायद अभी भी मौका है अपने पासवान को मना कर दूं कि मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा। पर मुझे ये वाला कलाम तसल्ली दे रहा था उस समय, मुझे ये वाला कलाम बहुत खुशी दे रहा था। अब यहोवा हमारी ओर है। जब परिस्थितियां आएंगी, जब हालात खराब होने वाले होंगे, नहीं कभी उन सारी परिस्थितियों को साइड में कर देना और तुम्हें मालूम चलेगा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, तुम्हारी सहायता अब उसके नाम से आने लग जाएगी। मैंने फैसला लिया कि मैं जबलपुर जाकर खुदा तेरे नाम की सेवा करूंगा, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। और मैं बताऊं, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैंने उसकी भलाई को अपने जीवन में देखा है, क्योंकि मैं जान चुका हूं क्योंकि परमेश्वर मेरी तरफ है, मेरी ओर है। जिस समय आप जान जाएंगे, जिस परेशानियों में, हालातों में आप सिर्फ ये कहेंगे, बहुत से लोग आपसे कहेंगे अरे याले काम कर लो, अरे कुछ नहीं रखा है खुदा की सेवा में, अरे कुछ नहीं रखा है प्रार्थना करने में, कुछ नहीं रखा है दुआ बंदगी करने में। पर नहीं, आप कहिए मुझे वाली बात मालूम है, मेरा यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, अब कोई चीज बाकी नहीं रही है। मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और इस समय के लिए धन्यवाद करता हूं, मुझे ये मौका मिला कि कुछ समय आपको उभार सकूं। हमेशा इस वाली बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपकी तरफ है, आपकी तरफ। ये गवाही जिंदा गवाही है, यदि वो आपकी तरफ ना होता तो आप कब का खत्म हो गए होते। बहुत सी जिंदगी ऐसी हैं जो हो सकता है रात को सोती तो हैं पर सुबह का दिन नहीं देख पाती, पर हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी करुणा रोज हम पर नई होती है। और बाइबल बताती है इस वाली बात को कि हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, और कह रहा है उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। परेशानी आएंगी कोई बात नहीं, हालात आएंगे खराब होंगे कोई बात नहीं, पर परमेश्वर एक ऐसा सूर्य उदय करेगा, एक ऐसी रोशनी लेकर आएगा, सिर्फ उसकी किरणों से हम चंगे हो जाएंगे, क्योंकि हमें बात मालूम है कि परमेश्वर हमारी तरफ है। प्रेज द लॉर्ड।